वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कई निवेशक ऐसे होते हैं जिन्होंने बाज़ार से 5 करोड़ 10 करोड़ बनाने का टारगेट नहीं रखा है, बल्कि यहाँ से करीब 100 करोड़ रुपया कमाने का एक टारगेट रखा है। क्या इतना बड़ा टारगेट अचीवेबल है? किस प्रकार आप 100 करोड़ तक पहुँच सकते हैं? आज कुछ कैलकुलेशंस मैं आपके साथ में शेयर करूँगा ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सके कि किस प्रकार एक आम निवेशक के पास भी 100 करोड़ रुपया जमा हो सकता है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, टारगेट 100 करोड़। इज़ दिस पॉसिबल? क्या यह संभव है? क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है कि पैसा तो बनाना है, लेकिन बनेगा कैसे? यहाँ पे एक ही टारगेट रखना है कि अगर आपने टारगेट पकड़ा है, पैसा बनाना है, मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं पैसा बनते आया है। और पैसा बनाने के लिए आपको निवेश करने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास में बड़ा पेशेंस है तो आप यहाँ पे बड़ा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार का इतिहास यही कहता है कि यहाँ पे बड़ा पैसा बना है। भले ही यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही, लेकिन जिस किसी ने बड़ा पेशेंस रखा है, लगातार यहाँ पे निवेश किया है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा पैसा बनाया भी है। बहुत सारे निवेशक हैं जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया है। जिसकी जैसी कैपेसिटी थी निवेश करने की, उसके हिसाब से ही यहाँ पे लोगों ने पैसा बनाया है। तो आपको भी अगर 100 करोड़ रुपए का टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए आपको निवेश करने की ज़रूरत है। कितने का SIP करना है, कितने का लमसम करना है, आगे कुछ कैलकुलेशंस मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। देखिए, बच्चे के लिए 100 करोड़ का टारगेट, बच्चे के लिए 100 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे बनाए, यानी 100 करोड़ रुपया मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, ऐसी सोच हर किसी माता पिता की होती है। क्योंकि आज के 30-40 साल के बाद में 100 करोड़ रुपया भी एक आम आदमी को लगेगा कि काफ़ी कम है। तो अगर आपका बड़ा टारगेट है, बड़ा पेशेंस आपके पास में है, तो मुझे नहीं लगता कि 100 करोड़ का टारगेट भी अचीवेबल नहीं हो। कोई भी अचीव कर सकता है अगर आपके पास में लगातार इनकम आ रही है, लगातार सैलरी आ रही है, आपकी इनकम अगर अच्छी है तो 100 करोड़ का टारगेट भी आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल एक आपको काफ़ी ध्यान से देखने की ज़रूरत है। कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट नहीं है निवेश करने के लिए। आज के डेट में बहुत अच्छी सैलरी होती है लोगों की। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर है, जो कि मैं पकड़ते आया हूँ 13%। क्योंकि मेरा मानना है कि बाज़ार के इतिहास का अगर देखें तो करीब 14-15% का यहाँ पे एनुअलाइज बेसिस रिटर्न बना है। तो अगर मैं 13% का रिटर्न पकड़ता हूँ एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटेड रिटर्न होता नहीं है, तो आपको 2 लाख रुपए का लमसम करना है, जो कि आज की डेट में हर किसी के लिए आसान काम है। क्योंकि अगर किसी ने 100 करोड़ का टारगेट पकड़ा है तो 2 लाख रुपए उसके लिए कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है। लमसम ₹2 लाख एट द रेट ऑफ 13%। यानी मेरा मानना है कि अगर आपकी स्कीम ने 13% का कंसिस्टेंटली रिटर्न दे दिया और SIP 60,000 रुपये का आपको SIP करना है आज के डेट में, 13% के हिसाब से यहाँ पे भी अगर मैं मान लूँ कि आपकी स्कीम ने लगातार रिटर्न डिलीवर कर दिया, तो इस केस में अगले 30 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 2 करोड़ 18 लाख रुपया। 30 साल के बाद में जो कॉर्पस जमा हो जाता है रिटर्न के साथ में 27 करोड़ 49,14,208 रुपया, जो कि 13% के एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। टोटल 360 महीना यहाँ पे होता है। अगला जो एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास में 40 साल का पेशेंस है और 100 करोड़ ही बनाना है,
तो 2 लाख रुपए का लमसम और 60,000 रुपये का SIP आपको करने की ज़रूरत है। इस केस में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 2,90,00,000 रुपया। एज्यूम्ड मैच्योरिटी वैल्यू आती है 101 करोड़, यानी आप 1 अरब रुपया भी बोल सकते हैं। 101 करोड़ रुपया आपका बन सकता है 13% के एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से। 101 करोड़ 65,15,200 रुपया आपके पास में जमा हो सकता है अगर आपकी स्कीम ने कंसिस्टेंटली 13% का एवरेज रिटर्न भी दे दिया तो। टोटल 480 महीना होता है 40 साल के अंदर, यानी 40 साल आपको SIP करना है 60,000 रुपये का और 2 लाख रुपये का लमसम करके छोड़ देना है, तो 101 करोड़ रुपया अगले 40 साल के बाद में आपके पास में जमा हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल है कि अगर आपको लमसम करना नहीं है, केवल SIP करना है, तो अगर आप 60,000 रुपये का SIP करते हैं 30 साल के लिए, इस केस में आपका जमा होता है 2,16,00,000 रुपया। आपके पॉकेट से गया वो पैसा है और मैच्योरिटी आती वैल्यू, एज्यूम्ड मैच्योरिटी वैल्यू आती है 26,52,38,800 रुपया। यानी 30 साल में अगर 26.5 करोड़ बनता है तो 40 साल में 100 करोड़ रुपया क्या बुरा है। टोटल 360 महीने की SIP आपको करनी है, 26.5 करोड़ रुपया आपके पास में जमा हो सकता है। आपकी पॉकेट का पैसा है 2,16,00,000 रुपया। अगला एग्जाम्पल है कि अगर आप 40 साल के लिए SIP करते हैं 60,000 रुपये का ही, इस केस में आपका टोटल पॉकेट से गया हुआ पैसा आता है 2,88,00,000 रुपया। लेकिन एज्यूम्ड मैच्योरिटी वैल्यू देखिए, अगर 13% आपकी स्कीम ने लगातार रिटर्न डिलीवर कर दिया तो 98 करोड़ 12,60,352 रुपये आपके पास में जमा हो सकता है। टोटल 480 महीना 40 साल के अंदर। केवल 60,000 का SIP 13% के हिसाब से भी अगर रिटर्न डिलीवर कर दिया, 40 साल में 98 करोड़ से ज़्यादा पैसा आपके पास में बन सकता है केवल SIP के लिए। और SIP और लमसम का कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दिया है, 101 करोड़ रुपये आपका बन सकता है। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल आता है कि आपको केवल अगर SIP से ही पैसा बनाना है, लमसम नहीं करना है, तो आपको ज़रूरत है 62,000 रुपये का SIP करने की। 13% का एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है। 40 साल तक अगर आप 62,000 का SIP करते हैं और 13% ही कंसिस्टेंटली आपकी स्कीम अगर रिटर्न देती है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है आपका 2,97,60,000 रुपया। अगर इतना बड़ा पैसा निवेश करने के बाद में आपको 101 करोड़ रुपया बन जाता है, अगर बन जाए तो फिर बात ही क्या है। यानी 101 करोड़ 39,69,664 रुपये आपके पास में जमा हो सकता है, जो कि 13% के एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। टोटल 480 महीने का आपका SIP है। 62,000 का SIP आपको करना है, 101 करोड़ रुपया भी आप बना सकते हैं। अगर अब कोई जानना चाहता है कि निवेश करना कैसे है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक देता हूं जिसमें पोर्टफोलियो की कुछ स्कीम्स किस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ हो जाएगा कि आपका पैसा किस हिसाब से निवेश होना चाहिए। हर किसी के लिए अलग अलग स्कीम्स मैंने बताई है, जिसको देख के हर कोई निवेश करना शुरू कर सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।